Hello everyone, welcome back to my channel RJ Study. In my first lecture, I discussed about the introduction of geography. I hope आप सभी को अच्छे तरह से समझ में आया होगा. Today we will discuss about the branches of geography. तो शुरू से लेकर एंड तक देखना. अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करने मत भूलना. So without any delay, let's start our topic. तो देखिए द ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी. ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी को जानने से पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा जियोग्राफी क्या है, जो मैं पिछले वीडियो में डिस्कस किया था इन डिटेल्स. आप जाकर वहाँ पे देख सकती है. तो देखिए डेफिनेशन. जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस एंड रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड फिजिकल एनवायरनमेंट्स. तो जियोग्राफी एक साइंस है जो स्टडी करता है क्या, जो ह्यूमन बींग्स एंड फिजिकल एनवायरनमेंट का जो रिलेशनशिप है वो स्टडी करता है. एंड देखिए बेसिकली जियोग्राफी इज डिवाइडेड इनटू टू मेन ब्रांचेस. तो जियोग्राफी को दो दोनों ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है. वन है फिजिकल जियोग्राफी एंड दूसरा है ह्यूमन जियोग्राफी. And there are also additional branches in geography such as geographic techniques includes mathematical geography, cartography, statistical geography, remote sensing and GIS. तो जियोग्राफी में बहुत सारे टेक्निक्स की ज़रूरत होती है स्टडी करने के लिए. तो इनमें जो कार्टोग्राफी, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस आती है. तो आगे देखिए. तो सबसे पहले देख लीजिए कि फिजिकल जियोग्राफी क्या होती है. तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल फीचर ऑफ अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस की जो अर्थ सरफेस का जो नेचुरल फीचर है उसका साइंटिफिक अध्ययन करना ही फिजिकल जियोग्राफी है. एंड देखिए इट डील्स विद दोज एस्पेक्ट ऑफ नेचर विच लाइज आउटसाइड द ह्यूमन डोमेन बट कैन सफर सीरियस कॉन्सिक्वेंस ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन. तो क्या है कि ये प्रकृति के उन पहलू को संबंधित है जो मानव डोमेन का बाहर है, लेकिन मानवीय हस्तक्षेप के कारण गंभीर परिणाम भुगत सकती है. एंड क्या द नेचुरल इन्वायरमेंट इज प्राइमरीली कंसर्न ऑफ फिजिकल जियोग्राफी. तो जो नेचुरल इन्वायरमेंट में जो फिजिकल जियोग्राफी का जो फोकस है ना वो नेचुरल इन्वायरमेंट है. नेचुरल इन्वायरमेंट के लेकर ही फिजिकल जियोग्राफी पूरा स्टडी करता है. फिजिकल जियोग्राफी को जियो सिस्टम और फिजियोग्राफी नाम से भी जाना जाती है. उसके बाद देखिए ह्यूमन जियोग्राफी. ह्यूमन जियोग्राफी इज कंसर्न्ड विद द चेंजेस मेड बाय द ह्यूमन. तो ह्यूमन जियोग्राफी क्या स्टडी करते हैं, जो ह्यूमन के द्वारा जो चेंजेस लाया गया और फिजिकल और नेचुरल एंड द फिजिकल लैंडस्केप में वो ह्यूमन जियोग्राफी में स्टडी किया जाता है. एंड द स्टडी ऑफ एथनिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन. तो एथनिक एंड पॉलिटिकल जो पर्सपेक्टिव है ना वो ह्यूमन जियोग्राफी में आती है. एंड देखिए इट ऑल्सो कवर द रिलेशनशिप बिटवीन द मैन एंड नेचुरल एनवायरनमेंट. मैन एंड एनवायरनमेंट का जो रिलेशनशिप है वो भी ह्यूमन जियोग्राफी में स्टडी किया जाता है. एंड इट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन एंड देयर एक्टिविटीज़. ह्यूमन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एंड देयर एक्टिविटीज़ को भी ह्यूमन जियोग्राफी में बताया जाता है. आगे देखिए. तो ह्यूमन जियोग्राफी एंड फिजिकल जियोग्राफी के जो मेन ब्रांचेस है उसको जानने से पहले हम लोगों यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस तैयार किया हूँ और अच्छे तरीके से समझने के लिए कि फिजिकल जियोग्राफी एंड ह्यूमन जियोग्राफी में होता क्या है. देखिए फिजिकल जियोग्राफी रिलेट्स टू जियोग्राफी दैट नेचुरली ऑकरिंग. तो यहाँ पे फिजिकल जियोग्राफी जो है ना स्टडी करता है कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट पर नेचुरली ऑकरिंग होते हैं. क्या देखिए फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होती है कि फिजिकली फीचर्स दैट ऑकर नेचुरली ऑन द अर्थ सरफेस सच एज माउंटेन्स, प्लेटूज, रिवर्स, फॉरेस्ट. तीन चीज़ों को लेकर फिजिकल जियोग्राफी स्टडी करती है. एंड ह्यूमन जियोग्राफी क्या करते हैं, ह्यूमन जियोग्राफी रिलेट्स टू ह्यूमन एक्टिविटीज़. ह्यूमन जो जितने ह्यूमन एक्टिविटीज़ है प्राइमरी सेकेंडरी एंड बहुत सारे एक्टिविटीज़ है. एंड ह्यूमनली कंस्ट्रक्टेड जो ह्यूमन के द्वारा कंस्ट्रक्टेड किया गई जो बहुत सारे फीचर्स है अर्थ सरफेस का ऊपर. तो इन सारी चीज़ों को ह्यूमन जियोग्राफी में डिस्कस किया जाता है. एंड इट इज़ द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड द लैंडस्केप ऑफ आवर प्लेनेट. एंड यहाँ पे देखिए ह्यूमन जियोग्राफी इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन एंड देयर एक्टिविटीज़ इन सरफेस ऑफ द अर्थ. तो फिजिकल जियोग्राफी में फिजिकल जियोग्राफी में देखिए कि एक तरह का क्वेश्चन आती है. क्या है वो क्वेश्चन देखिए कि व्हाट हैपेंड व्हेन द वोल्केनिक erupts, हाउ आर माउंटेन्स फॉर्म्ड, व्हाई द अर्थक्वेक ऑकर्ड. तो इन सारे चीज़ों देखिए इन्वायरमेंट जो है ये सारी चीज़ें है ना फिजिकल जियोग्राफी में सब इन्वायरमेंट
फिजिकल एनवायरनमेंट के बातें में फिजिकल एनवायरनमेंट के रिलेटेड है, फिजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है इन सारी चीज़ें देखिए। एंड यहाँ पे जो ह्यूमन ज्योग्राफी का जो बेसिक सा क्वेश्चन आती है तो वो क्या है कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, व्हाई द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ग्रोइंग रैपिडली, व्हाई डू एक्सपीरियंस ग्लोबल वार्मिंग, इन सारी चीज़ों को देखिए जो ह्यूमन एंड द फिजिक यहाँ पे देखिए मैन एंड इन्वायरमेंट का जो रिलेशनशिप है ना वही बताया जा रहा है ह्यूमन ज्योग्राफी में। ठीक है, तो हमने बेसिक सा जो डिफरेंस है हमने देख लिया, आगे देखते हैं कि ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो देखिए सम इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत सारे ब्रांचेस है। इन वीडियो में आज हम इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी को देखेंगे। तो पहले है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, ये साइंटिफिक स्टडी एंड क्या इसमें और क्या है देखिए, द डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ वेरियस नेचुरल प्रोसेस ऑन अर्थ सरफेस आर स्टडीड इन जियोमॉर्फोलॉजी, एम्फसाइज द प्लेस्ड on the study of exogenous and endogenous process shaping the earth surface features of the earth। तो देखिए, तो जो जियोमॉर्फोलॉजी है ना, जियोमॉर्फोलॉजी क्या स्टडी करता है, ओरिजिन ऑफ लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म कैसे ओरिजिनेट्स हुआ है एंड उसका पीछे क्या क्या रीजन है, इंटरनल लेआउट के बारे में जियोमॉर्फोलॉजी बताती है। तो उनका पीछे क्या क्या कारण हो सकती है, एक्सोजेनियस फोर्स भी हो सकती है, एंडोजेनियस फोर्स भी हो सकती है, जो अर्थ सरफेस को डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेपिंग दे रहा है। तो इन सारी चीज़ों को जियोमॉर्फोलॉजी में बताया जाती है। एंड क्या देखिए उसके बाद भी जो अर्थ सरफेस फीचर्स, लैंड फॉर्म्स ऑफ वेरियस ओरिजिन, फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड द प्रोसेस दैट आर एक्टिंग ऑन देयर लैंडस्केप, इन सारी चीज़ों को बताया जाता है। उसके साथ साथ देखिए मूवमेंट ऑफ कॉन्टेंट मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड प्लेट टेक्टोनिक्स, तो प्लेट टेक्टोनिक्स को जो कैसे मूव करता है, उन सारी चीज़ों को बताया जाती है। उसके बाद देखिए सॉइल ज्योग्राफी, नाम से ही पता चल रहा होगा कि सॉइल ज्योग्राफी क्या स्टडी करेंगे। तो देखिए ये सॉइल ज्योग्राफी क्या है, सॉइल ज्योग्राफी soil geography is the study that relates to the soil information, soil profile, soil types, soil fertility, soil distribution, soil erosion, इन सारी चीज़ों को बताया जाते हैं। तो स्टडी ऑफ सॉइल को पेडोलॉजी भी कहलाता है। ठीक है, देख लिया। अब देखिए क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी क्या है, क्लाइमेटोलॉजी स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ग्लोबल क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन एवरेज एवर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। Topic like insolation, heat budget of the earth, atmospheric pressure, its distribution, circulation of wind, monsoon, jet stream, इन सारी चीज़ों को क्लाइमेटोलॉजी में डिस्कस किया जाता है। ठीक है, क्या जो हमारा जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है ना, एटमॉस्फेरिक कंडीशन वो ग्लोबली जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के द्वारा बताया जाती है। यहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी और मेट्रोलॉजी के थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, देखना। तो आगे देखिए क्या ओशियानोग्राफी, ओशियानोग्राफी इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक एंड ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ ओशियन एंड सीज। तो बेसिकली ओशियन ज्योग्राफी ओशियन एंड सी के जो बहुत ओशियन और सी के सारी चीज़ों को लेकर डिस्कस करती है। तो ओशियन और सी में जो मैराइन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर लाइव्स एंड वेव्स, ओशियन करेंट्स, वेव टाइड्स, इन सारी चीज़ों को बताती है। उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेंसिटी, इन सारी चीज़ों को ओशियानोग्राफी में बताया जाता है। इन्वायरमेंट जियोग्राफी, इन्वायरमेंट जियोग्राफी क्या है देखिए, इन्वायरमेंट जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट इश्यूज arising out of misuses of various sphere of the earth and their implication, the ozone layer depletion, global warming, melting of polar ice caps, rising sea level and their related aspect are also giving due the importance, and it is also tried to sustainable solution of those problem। तो इन्वायरमेंट ज्योग्राफी क्या है, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी भी जो ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट का साथ जो रिलेशनशिप है वो बताती है। एंड उसके साथ साथ देखिए जो ह्यूमन के द्वारा जो हमारा इन्वायरमेंट के नेगेटिव इम्पैक्ट आ रही है उसको
उसको सस्टेनेबल सॉल्यूशन उसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो भी इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में बताती है। तो देखिए एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी एक क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज ऑफ स्पेस लाइक प्लैनेट। हेवनली बॉडीज, तो हेवनली बॉडीज क्या क्या होते हैं, प्लैनेट होता है, मेट्रॉइड्स होता है, सैटेलाइट्स होता है, स्टार्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी में डिस्कस किया जाता है। ठीक है, ताकि देखिए ग्लेशियोलॉजी, ग्लेशियोलॉजी में क्या, ग्लेशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ग्लेशियर एंड आइस शीट्स एंड मोर कॉमनली क्राइसो क्राइसोस्फियर और आइस एंड द फिनोमेना दैट इन्वॉल्व्स आइस। उसके बाद आता है मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी इज द इंटरडिसिप्लिनरी साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एटमोस्फियर दैट फोकस ऑन वेदर प्रोसेस एंड शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि क्लाइमेटोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी में एक छोटा सा डिफरेंस है, तो वो हम देखेंगे। देखिए जो क्लाइमेटोलॉजी है ना वो डील्स विद द क्लाइमेटिक चेंज दैट इज लॉन्ग टर्म, ईयर टू सेंचुरी और मोर। और जो मेट्रोलॉजी है ना वो डील्स 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 करते हैं क्या, विद द डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड देयर कॉजेस। तो ये डे टू डे जो एटमॉस्फेरिक में चेंजेस आती है उसको लेकर स्टडी करता है, एंड जो क्लाइमेटोलॉजी क्या करता है, लॉन्ग टर्म है बहुत, ईयर टू सेंचुरी और मोर। और क्या और क्या इनका अंतर है, इसका और एक बेसिक अंतर है, वो क्या है, जो क्लाइमेटोलॉजी है ना वो क्लाइमेटोलॉजी बेसिकली फोकस ऑन द पास्ट एंड मेट्रोलॉजी क्या करता है, मेट्रोलॉजी फोकस्ड ऑन द प्रेजेंट एंड नियर फ्यूचर। तो ये दोनों बेसिक सा डिफरेंस है मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी का। आगे देखिए द कोस्टल लाइन, कोस्टल ज्योग्राफी। कोस्टल ज्योग्राफी में क्या क्या स्टडी होती है, द कोस्टल लाइन, द कोस्ट इज द प्लेस वेयर लैंड एंड सी मीट। तो लैंड और सी का जो जहाँ पे लैंड और सी जहाँ पे मीट करता है ना उस जोन को ही कोस्टल कहलाता है। तो कोस्टल ज्योग्राफी इज द स्टडी द चेंज ऑफ बॉर्डर बिटवीन द ओशियन एंड द लैंड एंड इट कंटिन्यूअस टू चेंजेस। तो coastal changes can take hundreds of years. It involves the understanding of coastal weathering process, particular wave action, sediment movement, and weathering, and also way in which human interact with the coast. तो कोस्टल ज्योग्राफी में ये बताया जाती है कि कोस्टल एरिया में जो बहुत सारे चेंजेस आती है वो चाहे ह्यूमन के द्वारा या कि वेदर्निंग या कहो कि सेडिमेंट मूवमेंट या वेव एक्शन के द्वारा जो चेंजेस लाया जाती है ना, तो उन सारी चीज़ों को कोस्टल ज्योग्राफी में बताया जाती है। उसके बाद है हाइड्रोलॉजी। तो हाइड्रोलॉजी क्या है, हाइड्रोलॉजी इज द स्टडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट वाटर बोथ बोथ ऑन एंड द बिलो द अर्थ सरफेस। तो हाइड्रोलॉजी जो सारे हमारा धरती, हमारा जब पृथ्वी है, पृथ्वी एंड अदर प्लैनेट का अदर प्लैनेट में कोई भी जो वाटर है वो कहो कि अंडरग्राउंड वाटर या अर्थ सरफेस का ऊपर जो वाटर रहता है वो वाटर, सारे चीज़ों को, सारे वाटर को यहाँ पे वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, एज वेल एज ह्यूमन इम्पैक्ट, human impact of sorry as well as the impact of human activity on water ability and condition। इन चीज़ों को हाइड्रोलॉजी में बताया जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि इम्पोर्टेंस ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो हमने जो मेन ब्रांचेस है फिजिकल ज्योग्राफी में वो हमने देखा, तो अब हम देखेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या क्या मेन ब्रांचेस है। तो पहला आता है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो नाम से ही पता चल रहा है कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी क्या क्या स्टडी कर सकती है। तो यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन ज्योग्राफी स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, चेंजिंग पैटर्न इन एज एंड सेक्स कॉम्पोजिशन, बर्थ एंड डेथ रेट, इन सारी चीज़ों को पॉपुलेशन ज्योग्राफी में डिस्कस किया जाती है। सेटलमेंट ज्योग्राफी क्या है, देखिए settlement geography deals with the characteristic of rural and urban settlement and their transportation network. It seeks better understanding to the present landscape and the plan for future. The study is more important for the town and country planning. तो सेटलमेंट ज्योग्राफी क्या है, शॉर्टकट तरीके से समझ रहा हो। देखिए कि सेटलमेंट ज्योग्राफी एक ह्यूमन ज्योग्राफी के ब्रांच है जिसमें अर्थ की उस एरिया की और कल्चरल लैंडस्केप की स्टडी करती है जिसमें ह्यूमन अपना घर बनाती है, चाहे वो रूरल एरिया में हो
अर्बन एरिया में हो या छोटा हो बड़ा हो, इन सारी चीज़ों को सेटलमेंट ज्योग्राफी में बताया जाती है। ठीक है, आगे देखिए पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंट्रीज एंड देयर नेबर्स, प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स शेयरिंग, बाउंड्रीज एंड टेरिटोरीज लिमिट। द ब्रांचेस आल्सो कंसर्न अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी तो पॉलिटिकल पर्पस के साथ साथ जो हमारा कंट्री का बाउंड्री होता है, कंट्री बाउंड्री होता है एंड देयर अदर्स नेबर कंट्री का बाउंड्री एंड रिसोर्स का शेयरिंग, इन सारे पॉलिटिकल पर्सपेक्ट को ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी में स्टडी किया जाती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे उसके अलावा देखिए इस पैटर्न ऑफ वोटिंग एंड डेली डेली delimitation of electoral constituents constituents, इन सारी चीज़ों को पॉलिटिकल ज्योग्राफी में बताया जाती है। तो आगे देखिए क्या है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या करती है, जो ह्यूमन का जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में बताया जाती है। तो ह्यूमन का एक्टिविटी बहुत सारी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो अभी देखिए प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या क्या होते हैं, फूड गैदरिंग, हंटिंग, एनिमल रेयरिंग, एग्रीकल्चर एंड मीनिंग। एंड द सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मैन्युफैक्चरिंग एंड द टर्शियरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड द सर्विस सेक्टर। बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। देखिए उसके बाद आते हैं कि हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी क्या है, देखिए हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ट्राई टू पिक्चराइज द geography of an area or region as it was the past and the studies how it is evolved over a time। तो हिस्टोरी क्या बताता है, हमारा पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, पिक्चराइज करती है। तो ऐसा ही ज्योग्राफी में एक ब्रांचेस है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी क्या करती है, तो हमारा जो पास्ट में ह्यूमन का जो पास्ट में जो ह्यूमन का जो कैसे डेवलप हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो इन सारी चीज़ों को हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में बताया जाता है। तो कल्चरल ज्योग्राफी देखिए, कल्चरल ज्योग्राफी हमारा जो वर्ल्ड में हमारा अर्थ सरफेस में बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ देखा जाता है ह्यूमन के अंदर। देखिए यानी किसी या फूड हैबिट्स होगा, स्किल होगा, क्लोथिंग होगा, बिलीव्स होगा, सोशल ऑर्गेनाइजेशन होगा, इन सारे पर्सपेक्टिव से बहुत सारे कल्चरल जो फैक्ट्स है ना ह्यूमन के अंदर देखा जाते हैं। तो इन कल्चरल चीज़ों को कल्चरल ज्योग्राफी में स्टडी किया जाता है। उसके बाद आती है देखिए कि सोशल ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी क्या, सोशल ज्योग्राफी क्लोजली रिलेटेड टू द कल्चरल ज्योग्राफी के साथ बहुत क्लोजली रिलेटेड है। एंड इट एग्जामाइन द रिलेशनशिप अमंग द सोशल ग्रुप्स एंड देयर सोशल रिलेशनशिप इन द प्लेस ऑफ लिविंग प्लेसेस ऑफ देयर लिविंग्स। तो मेडिकल ज्योग्राफी देखिए, मेडिकल ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चर ज्योग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल ज्योग्राफी मेनली डील्स विद द स्टडी ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ origin, diffusion and distribution of various communicable disease and health care planning। एंड इन जो मेडिकल ज्योग्राफी में ए पेंडेमिक एंड एपिडेमिक्स आर यूजुअली स्टडीड एज वेल एज द कॉमन डिजीज, जनरल हेल्थ, इन सारे हेल्थ को लेकर हेल्थ रिलेटेड स्टडी ज्योग्राफी में हेल्थ रिलेटेड स्टडी इन मेडिकल ज्योग्राफी में किया जाती है। उसके बाद आते हैं कि एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। देखिए एग्रीकल्चर ज्योग्राफी इज द सब डिसिप्लिन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कंसर्न्ड विथ स्पेशल रिलेशनशिप फाउंड बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन। तो एग्रीकल्चर का साथ ह्यूमन का जो क्या रिलेशनशिप है उसको बताया जाती है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। आगे देखिए, तो ये बेसिक सा था जो ह्यूमन एंड फिजिकल ज्योग्राफी का ब्रांचेस। अब देखेंगे ज्योग्राफिक टेक्निक्स। तो ज्योग्राफी स्टडी करने के लिए बहुत से ज्योग्राफिक टेक्निक्स की ज़रूरत होती है। तो देखिए कि मैथमेटिकल ज्योग्राफी क्या है, मैथमेटिकल ज्योग्राफी द अर्थ साइज, शेप, मोशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम जोन, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करती है। मैथमेटिकल के यानी कि यहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेशन की बात आती है, जो अर्थ साइज और शेप बताने के लिए आप मोशन कैसे कर रहे हैं, इन चीज़ों को बताया जाती है कैलकुलेशन के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए स्टैटिस्टिकल ज्योग्राफी क्या है। स्टैटिस्टिकल ज्योग्राफी द कंसर्न विद द प्रैक्टिस ऑफ कलेक्टिंग, एनालिसिस, प्रेजेंटिंग डाटा दैट हैज़
जियोग्राफिक और एरियल डायमेंशन सच एज सेंसस डाटा। तो स्टैटिस्टिकल जियोग्राफी में ये चीज़ आती है। उसके बाद कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी क्या, मेकिंग मैप्स एंड वेरियस स्केल्स यूजिंग द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आता है रिमोट सेंसिंग। एंड रिमोट सेंसिंग क्या है, रिमोट सेंसिंग एक आर्ट से, साइंस से एंड टेक्निक से ऑफ कैप्चरिंग द अर्थ सरफेस फीचर यूजिंग सेंसर और कैमरास इन एरोप्लेन, सैटेलाइट, प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटिंग इन स्पेशल इंफॉर्मेशन टावर्स। तो ये रिमोट सेंसिंग है। उसके बाद जीआईएस है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो जीआईएस का फुल फॉर्म काफ़ी बहुत बार एग्जाम में आती है कि जीआईएस का फुल फॉर्म क्या है। तो ये देखिए, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टूल है जो रिसेंट डिकेज फॉर जियोग्राफी स्टडीज़। तो ये पहले ज़माने में जब जियोग्राफी का शुरुआत हुई थी एंशिएंट टाइम में, तो तब तब इस जो रिमोट सेंसिंग, हाँ, रिमोट सेंसिंग एंड जो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस तब के समय में नहीं था। ये आज ये जो रिसेंट डीके में ऐड हुआ है। तो इट इज़ ये क्या काम करते हैं, इट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग, रिट्रीविंग, ट्रांसफॉर्मिंग, एनालाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा टू प्रिपेयर यूजफुल थीमेटिक मैप। तो इन सारी चीज़ों करने के लिए जो जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम एक आते हैं। तो हमने देख लिया आज 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 जो ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी क्या क्या था। तो थैंक यू, थैंक यू टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो अगले वीडियो में मिलते हैं।